बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और उनकी एक मुरीदा का, जो एक सच्ची आशिक़ रसूल थी। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप भी मीलाद शरीफ के कायल हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, बगदाद की एक खातून अपनी बेटी के साथ एक घर में रहती थी। एक दिन एक सदा लगाने वाले की सदा सुनी कि आज खलीफा बगदाद के यहाँ महफिल मीलाद मुनक़िद हो रही है। उसके दिल में ये जज्बा पैदा हुआ कि मुझे भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद शरीफ की महफिल में हाजिर होने का शरफ़ हासिल करना चाहिए। उसने अपनी बेटी से कहा कि मेरी बेटी फ़ौरन तैयार हो जाओ, हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में शिरकत करेंगे। वज़ू करो और नए कपड़े पहनो, क्योंकि महफिल मिलाद होगी। और सुना है कि इलाके के बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े सूफिया वहाँ पर आएंगे और मदीने के ताजदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत के फूल निछावर करेंगे। आओ मेरी बेटी तैयार हो जाते हैं। ये मौके ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते। बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सनाखान भी मौजूद होंगे। माँ बेटी दोनों हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में शिरकत करने के लिए खलीफा बगदाद के महल में जाती हैं और देखती हैं कि महल के दरवाज़े के पास एक दरबान खड़ा है। वो सवाल करता है कि क्या तुम्हारे पास इस महफिल का दावतनामा है? उन्होंने कहा कि हमारे पास दावतनामा तो नहीं है। तो दरबान ने कहा कि फिर तू यहाँ पर क्यों आई हो, चली जाओ यहाँ से। उस औरत ने कहा कि हमने सदा सुनी थी कि कोई ऐलान कर रहा था कि आज यहाँ पर महफिल मीलाद है और आम दावत है, हर एक को बुलाया जा रहा है। हम भी तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम दोनों माँ बेटी यहाँ पर महफिल मीलाद में शिरकत के लिए आए हैं। तो दरबान ने कहा नहीं नहीं, ये आम लोगों की महफिल नहीं है, ये ख़ास लोगों की महफिल है। खलीफा बगदाद की दावत पर बड़े बड़े लोग आए हैं। यहाँ पर तो बड़े बड़े हुक्मरान, उलमा और बादशाह के करीबी लोग आएंगे। ये महफिल मीलाद हर एक के लिए नहीं है। दावतनामा है तो आ जाओ, वरना तुम्हें आने की इजाज़त नहीं है और यहाँ से चली जाओ। वो खातून ये सुनकर बहुत परेशान और रंजीदा हो गई। वो वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। रास्ते में बेटी ने कहा, माँ देखो, हम गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम गरीब हैं लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन देखो हमें हुज़ूर की महफिल में जाने से रोका जा रहा है। माँ ने कहा, बेटी घबराओ नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आओ हम अपने घर को चलते हैं। हमारी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत खलीफा बगदाद के महल तक महदूद नहीं है, वो रहमत हमारे कच्चे मकान में भी हो सकती है। मेरी बेटी आओ हम अपने घर जाकर महफिल मीलाद सजाएंगे। बेटी कहती है, माँ महफिल मीलाद हम दोनों माँ बेटी कैसे मनाएंगे, ये कैसे मुमकिन है? माँ ने कहा, बेटी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मेरे आका करम ज़रूर फरमाएंगे। हम वज़ू करके नए कपड़े पहनेंगे और मुझे जो भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात और कमालात याद हैं मैं बयान करूँगी। तुम आका की नातें पढ़ लेना, यही हमारी महफिल मीलाद होगी। बेटी ने कहा, ठीक है हम चलते हैं। वो दोनों घर चली जाती हैं। माँ बेटी दोनों घर में बैठकर रो रो कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात और उनकी ज़िंदगी के हालात बयान करती हैं, और उन दोनों की आँखों से अश्कों की बरसात जारी होती है। माँ कहती है कि आका की आमद पर ये दुनिया सज गई थी। मेरे आका जब इस दुनिया में आए थे तो हर तरफ नूर ही नूर था, हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। इसी तरह पूरी रात गुजर गई। वो अशार पढ़ती रही और वो बेटी सुनती रही। अशार को सुनते सुनाते नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई करते सारी रात गुजर जाती है। जब सहरी का वक्त हुआ तो माँ ने कहा कि बेटी मुझे वज़ू करना है, मुझे ताज़ा वज़ू करना है, मुझे रोज़ा भी रखना है। तू जाओ और मेरे लिए एक कूज़ा पानी भर के ले आओ। बेटी जैसे ही अपने घर से बाहर कदम रखती है तो बेटी की चीखें निकल जाती हैं। वो भाग कर वापस अपने घर में चली जाती है। माँ
कहती है, बेटी तुझे किस चीज़ ने डराया, तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम्हारी चीखें क्यों निकल रही हैं। बेटी ने कहा, माँ देखो तो बाहर कौन आया है। एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग आए हैं, नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हैं। माँ आओ बाहर देखो। माँ ने कहा, बेटी कौन आया है, हम गरीबों के इस कच्चे मकान में भला कौन आ सकता है। हमें तो अमीर लोग अपनी महफिल मिलाद तक में नहीं जाने देते, तो हमारे घर पर कौन आएगा, हमारी महफिल में कैसे कोई आएगा। बेटी ने कहा, नहीं माँ बाहर आकर देखो तो सही, सच में कोई आया हुआ है। बेटी के इसरार करने पर माँ जब बाहर निकल कर देखती है तो हैरत से माँ की भी चीखें निकल जाती हैं, क्योंकि उस माँ बेटी की दहलीज पर हुजूर गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आए हुए थे। माँ कहती है, या गौसे पाक आप हमारे घर कैसे आए हुए हैं, ये कैसे हुआ। वो औरत कहती है कि सरकार गौसे आज़म उस औरत के घर की दहलीज को चूम रहे थे और बार बार चूम रहे थे। वो औरत हैरान हो जाती है और हैरानगी में पूछती है कि आप हमारे घर की कच्ची दीवारों को क्यों चूम रहे हैं, ये कैसे मुमकिन है, हमारी दहलीज को बार बार चूमने में क्या हिकमत पोशीदा है। सरकार गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं तुम्हारी दहलीज को नहीं चूम रहा हूँ, मैं तुम्हारी चौखट को नहीं चूम रहा हूँ। क्या तुम देखती नहीं कि अभी अभी यहाँ पर मदीने के ताजदार तशरीफ़ लाए थे, कौनैन के वाली आए थे, उनके कदमों के निशानों को चूमने के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद आ गया है। सुबहान अल्लाह कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शान शौकत नहीं बल्कि नीयत और खुलूस देखा जाता है। मेरे सरकार अपने हर उम्मती की दस्तगीरी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल FR दीनी आवाज़ पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि इस तरह की मज़ीद जानकारी वक्त पर आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।